इस भाई ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार। ये वोटर को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल भ्रमित करने के लिए दिया है। अपने आपने ये समस्या बताई है, 4 दिन बाद स्कूल की हमारी और कुछ नहीं है। स्कूल की समस्या बता दी सर, पीने के पानी की समस्या बता दी, गलियों की समस्या बता दी, ये आपकी मुख्यतः समस्या है। 4 दिन बाद आप वोट करोगे, समस्या आपने बता दी है। कौन इन समस्याओं को दूर कर सकता है? इंद्रजीत है, तो इंद्रजीत है। लेकिन हमारा ये है कि अब सरकार केंद्र में भी सरकार है और हरियाणा में भी सरकार है, तो हम चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने। जैसे कि भाई बता रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार हो या वो हो, हमें सिर्फ कैंडिडेट्स देखना है कि हमारे काम आने वाला, हमारे सुख दुख का साथी कौन है जी। आज स्थिति ये देखनी है हमने, तो हमारे साथ हमेशा इंद्रजीत डॉक्टर खड़ी रही है। डॉक्टर इंद्रजीत को बहुत अच्छे आदमी हैं और इसी को जिताने की कोशिश करेंगे। किसको सर? हम जानते हैं डॉक्टर इंद्रजीत के बारे में कि वो दिन दुगनी रात चौगनी करके मेहनत कर रहे हैं अपने यहाँ पे, और एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में उभर के आए। करिश्मा मानेसर नगर निगम के सबसे बड़े गांव गढ़ी में मौजूद हैं। वो गढ़ी गांव जो चुनाव में किसको जिताना है, किसको हराना, ये अक्षमता गढ़ी गांव रखता है, क्योंकि लगभग 10,000 आबादी इस गांव में है। आज से 4 दिन बाद जो 2 मार्च को पहली बार मेयर का मतदान होने वाला, किसको लेकर लोग उत्तेजित हैं, किसको अपना मेयर बनाएंगे और क्या कुछ खूबी उस मेयर में होनी चाहिए, गढ़ी गांव में क्या कुछ डेवलप सरकार कर पाई है? हम आपका उम्मीद जी। 2 मार्च को आप वोट करने वाले हो सर। हाँ जी। वोट किसको करोगे और जो आपके गांव में क्या मुख्य समस्या? ये पानी की और बिजली की। पानी की और बिजली की। हाँ। नहीं हो पाई। गली गाड़ी सारी बढ़िया है, गली भी सही नहीं है। गली भी सही नहीं है। हाँ। अब वोट करोगे, किसको वोट करोगे और उसमें क्या उम्मीद रखते हो आप? डॉक्टर इंद्रजीत डॉक्टर इंद्रजीत यादव को। डॉक्टर इंद्रजीत यादव आपके गांव में आई है? आई है। आई है। हाँ, कई बार आ ली। कई बार आ ली। हाँ। आपसे मुलाकात होती है? हाँ। क्या नाम सर आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, गढ़ी से ही। हाँ जी, हाँ जी। सब बताओ क्या माहौल है, क्योंकि पहली बार अपना मेयर बनाओगे और मात्र 4 दिन शेष बचे हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं और इसी को जिताने की कोशिश करेंगे। किसको सर? डॉक्टर इंद्रजीत को। इंद्रजीत को। हाँ। समस्या क्या रही सर इन 4 सालों में जो पूरी नहीं हो पाई? समस्या तो है ही गांव की और होती रहेंगी, लेकिन पूरा भी करेंगे जब बनेंगी तो। इन्हीं से उम्मीद है। इन्हीं से उम्मीद। हाँ, इन्हीं से और उम्मीद किसी है। नेता से उम्मीद नहीं, नहीं? उम्मीद तो सभी से है, लेकिन अपने अपने विचार हैं, अच्छे लगते हैं हमें। अच्छा काम किया इन्होंने, पहले ही बहुत पैसा लगाया गाँव में। चलो इनके बारे में आपने बताया, भाई अच्छे विचार रखती हैं और काम करवाती है, समाज सेविका है। हम जानते हैं डॉक्टर इंद्रजीत के बारे में कि वो दिन दुगनी रात चौगनी करके मेहनत कर रहे हैं अपने यहाँ पे, और एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में उभर के आए। जैसे कि गांव समाज उनको देख रहे हैं और काफ़ी बार हमारे यहाँ पे बीच में आए हैं और उनका अच्छा हमारे को स्वभाव लगा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर इंद्रजीत जो है पार हो जाएं इस चुनाव में, और जो भी गांव की समस्या रही है, सड़कों की समस्या है, पानी की है, शिविर की समस्या है, वो उसको मद्देनज़र देखते हुए वो चीज़ें इसको ठीक करेंगे। उनके अगर हम कामना करते हैं कि वो इस तरीके से मेयर प्रत्याशी चुन के आए हमारे सामने, ताकि लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, चाहे वो बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है। मतलब अगर किसी ने भी इस ओर ध्यान दिया हो तो आपके सामने चल के दिखाओ, मैं आपको वहाँ ढेर लगा हुआ है। ये तो समस्या एक बता दी सर, स्कूल की आपने समस्या। गांव की और मुख्य समस्या क्या है? गांव के पानी की। गांव की ऐसी कोई गली नहीं जिसका निकास ढंग से हो, अगर भाई पानी निकल जाए जी, चल के देख लो। सीवर जो दबा है उसमें गलियां बाढ़ के घेर दी, लेकिन वो बनाने का कोई नाम नहीं। अपने आपने ये समस्या बताई है, 4 दिन बाद स्कूल की हमारी और कुछ नहीं है। स्कूल की समस्या बता दी सर, पीने के पानी की समस्या बता दी, गलियों की समस्या बता दी, ये आपकी मुख्यतः समस्या है। 4 दिन बाद आप वोट करोगे, समस्या आपने बता दी है। कौन इन समस्याओं को दूर कर सकता है? इंद्रजीत है। मेरा नाम राजपाल सैनी है। राजपाल सैनी साहब, माहौल है गढ़ी में, सिर पर ताज सजाओगे? देखो, वैसे तो जो भी मेयर के प्रत्याशी हैं वो हमारे सारे ही नज़दीकी है जी। उनमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी से हमारे संबंध अच्छे नहीं है या वो नहीं है, सभी भाई बढ़िया हैं। लेकिन हमारा ये है कि अब सरकार केंद्र में भी सरकार है और हरियाणा में भी सरकार है, तो हम चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने। मैंने सभी भाइयों के विचार सुने। जी जी, विचार आपने सुने, कैसे लगे इनके विचार? कुछ फर्क लगा मुझे। जैसे कि भाई बता रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार हो या वो हो, हमें सिर्फ कैंडिडेट्स देखना है कि हमारे काम आने वाला, हमारे सुख दुख का साथी कौन है जी। आज स्थिति ये देखनी है हमने, तो हमारे साथ हमेशा इंद्रजीत डॉक्टर खड़ी रही है और
कम से कम भी नहीं तो 25-30 परिवारों की वो शादी भी करा सकी है आपके गांव की। गढ़ी में? हाँ जी, गढ़ी अच्छा, अरछरू अच्छा। गांव की जी। बेटियों की 20-25 शादी भी करा चुकी है। जी। और जरा सा फ़ोन करते ही, चाहे वो उसके पास समय हो या ना हो, अपने किसी भी सदस्य को भेज के उस समस्या का समाधान करने की पूरी ताकत लगाती है। हमारा मानना ये है, और हमारा सैनी समाज आज से नहीं कई सालों से उनके साथ कार्य कर रहे हैं, और सैनी समाज की ओर से पूरा बहुमत जहाँ तक मैं चाहता हूँ वो पूरा मिलेगा उनको। चलो, आपने कहा कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव में अपनी आस्था बताई है। इस भाई ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार। क्या ये वोटर को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल भ्रमित करने के लिए दिया है। सुंदरलाल एक नया चेहरा है। आज भी मेरे पास फ़ोन आया था उनका जी। तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन जो अपना साथ का काम करा सकता है वो बाहर जाने से, हम 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जाएंगे उसके पास, भाई साहब तो आज उस दौरे पे फलाना है, यहाँ डॉक्टर इंद्रजीत को किसी भी समय, चाहे रात का हो, चाहे दिन का हो, चाहे दोपहर का हो, किसी भी समय जाके हम खड़े होंगे। अगर उसके पास समय नहीं है तो कोई ना कोई कैंडिडेट हमारे साथ ज़रूर आएगा। इतना विश्वास हमें है उनके ऊपर। भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो बहुमत से जिताऊंगा, ये मेरा मानना है। सरकार बोलती है बगैर पर्ची खर्ची के हमने रोजगार दिए। मानेसर की गढ़ी गांव की बात करें तो गढ़ी, यहाँ पर लोग कितने बच्चों को रोजगार मिला? यहाँ पे तो गवर्नमेंट नौकरी तो ना है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा कर काम। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे। तो ये लोगों के विचार थे, और कौन नेता इनके बीच में आया है, कौन नेता इनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लोगों ने अपने रिव्यू दिए हैं, कौन सा पहली बार मानेसर नगर निगम का मेयर बन सकता है और रिकॉर्ड अपने आप में बना सकता है। समस्याएं बताई है कि मुख्य जो 2-4 समस्याएं हैं, गली का निर्माण नहीं हो पाया, पंचायती राज हटने के बाद में मानेसर नगर निगम या गढ़ी गाँव की बात करूँ तो जो डेवलप करना चाहिए था वो तरक्की नहीं कर पाया। और उम्मीद करते हैं जो 2 तारीख को वोटिंग होगी, कोई ऐसा मेयर बनेगा जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। लोगों के अपने विचार सुने, कितने सही और कितने गलत हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।